आज शुक्रवार को GGCET सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन बहुत ही भव्यता के साथ से किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्राचार्य कृष्णा विश्वास, कोऑर्डिनेटर झुम्पा सिंह, चांदनी त्रिगुणायत, संस्कृत विभागाध्यक्ष रेखा साहा, शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष सत्यम राय, संगीत शिक्षक अंतु चक्रवर्ती समेत अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। विद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के उप प्राचार्य कृष्णा विश्वास ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों ने मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम को गति दी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कुछ बच्चों ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया तो कुछ बच्चों ने तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे प्रतिष्ठित कवियों की रचनाएं सुनाईं। बच्चों ने स्वर, यति, गति व भावभंगिमाओं के साथ कविताओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी शिक्षक मंत्रमुग्ध हो गए एवं सबों ने मुक्त कंठ से बाल कवियों की प्रशंसा की। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका रेखा साहा एवं झुम्पा सिंह ने निभाई। मुसलमान इसे अपनी जान कहते हैं, सिख का ये दिल है, ईसाई भी सभी अपनी। पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, देश से नहीं तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। कोयल ने कहा मुझसे मीठे वचन तुम सदा कहना, पेड़ों और झीलों से सीखा है मैंने, परोपकार तुम सब पर करना। जयशंकर प्रसाद की एक कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है सब जीवन बीता जाता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छांव के घेर प्रतिक्षण, सब जीवन समय भागता है क्षण में। मुझे इस उत्सव का एक हिस्सा बनने का मौका दिया और मुझे एक मौका दिया अपनी कविता को प्रस्तुत करने का। ये कविता मैंने खुद से लिखी है, जो मेरे दादाजी के बारे में। कविता का नाम है मेरे दादाजी। निशान उनके हाथों के मेरे शरीर पर आभास होने लगे हैं रोज, जब से मेरे दादाजी अकेला छोड़ गए हैं मुझको। अब मुझे तकलीफ में सहला कौन देगा, अब मुझे राजकुमारी जैसा कौन रखेगा, अब मुझे आप जैसा आशीर्वाद कौन देगा। सारे प्रश्नों के निशान छोड़ गए हैं आप। वही लगाकर भविष्य काल में अब कहाँ छिप जाता है, सब जीवन बीता जाता है। मुनि और अंबर पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झीम रहे हैं तरुवी अंत पवन के झोंकों से। वसुंधरा मोती सबके छोड़कर बाहर तक आती, तुझको आता देख मैं बांसुरी रक्षक हो जाता, होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना आता कहती मुन्नी। धन्यवाद। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित थोड़ी धरती पाऊं नामक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ, तो इंतजार किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपने हर रंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे तो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे हुए बगीचे हो और कुछ धरती हो, छोटी सी क्यारी हो जो महक रही हो, या फिर खेती हो जिसमें फसल दहक रहे हो सकता है कहीं कि मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। धन्यवाद। इंसान तेरी भूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कर्मों की मिट्टी जन्नत की धूल है, जन्नत की धूल है। मृत्यु के कई रास्ते हैं, पर जन्म के लिए तो सिर्फ माँ तू है। मृत्यु के कई रास्ते हैं, पर जन्म के लिए तो माँ सिर्फ तू है, माँ सिर्फ तू है, माँ सिर्फ तू है। धन्यवाद। अर्जुन के लक्ष्य साथ अर्जुन मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकले। क्या है? तूफानों से जो डरा नहीं, वही कठिनाइयों से लड़ पाया है। जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी की बर्तन पकती है तब दिन पर खूब खनकती है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो शब्दों में खेल जाऊँ।